बुरे ख्वाब से इंशाल्लाह आपको छुटकारा हो जाएगा। अब पूछा जाता है कि ख्वाब में अगर ये लिज़र्ड नज़र आती हैं या स्नेक्स नज़र आते हैं या सांप, बिच्छू, कुत्ते वगैरह, काले कुत्ते, इस तरह की चीज़ें को नज़र आएँ तो इसकी ताबीर क्या है? तो ये हसद की निशानी है। हमारे ख़ानदान में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्त अहबाब में कोई हमसे जेलस है, कोई ख़वातीन हैं हमारे ख़ानदान में जो हमसे जेलस हैं, अगर कोई ख़वातीन ये ख्वाब देखती हैं और ख्वाब में इस किस्म के वो कुत्ते देखती हैं, सांप, बिच्छू देखती हैं, लिज़र्ड्स देखती हैं, छिपकलियाँ देखती हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई ख़वातीन उनसे जेलस हैं। और अगर कोई मर्द ये ख्वाब देखे तो इसका मतलब उनके करीबी कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त अहबाब में से कोई उनसे जेलस है। तो अगर ये जेलसी का फैक्टर तो हमारे माशरे के अंदर हमेशा से है और हमेशा रहेगा, इसकी प्रोटेक्शन हमको खुद करनी पड़ेगी। प्रोटेक्शन का तरीका मैंने आपको अभी बताया और मैं दोबारा अर्ज़ की देता हूँ कि 5 वक़्त नमाज़ की जो है वो पाबंदी लाज़मी है, बावज़ू रहना ज़रूरी है। ज़मज़म का कसरत से इस्तेमाल करना, हमारी ज़िंदगी में शामिल कर लेना, इसको बहुत ज़्यादा अफ़ज़ल है। وإذا مرضت فهو يشفين. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। आपके बेहद पसंदीदा वीलॉग के साथ आपका मेज़बान आगा मिनहाज एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमसे पूछा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि बुरे ख्वाबों के बारे में कुछ फरमाइए कि बुरे ख्वाब क्या होते हैं। मिसाल के तौर पे ख्वाब के अंदर हमारे पास इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि लोग ख्वाब में छिपकलियाँ देखते हैं, लिजर्ड्स देखते हैं, स्नैक्स देखते हैं, मतलब स्नैक्स देखते हैं, इसके अंदर वो बड़े बड़े सांप देखते हैं। वो कहते हैं कि जब हम रात को सो के ऐसे बुरे बुरे ख्वाब देखते हैं, हमारी हड़बड़ा कर उठते हैं, आँख खुलती है, सारा दिन डिप्रेशन में गुजरता है, आँख खुलने के बाद दोबारा नींद नहीं आती है, पूरा जिस्म जो है वो पसीने से शराबूर हो रहा होता है और हम बहुत परेशान होते हैं। और ऐसे बहुत सारे रिपीटेडली मैसेजेस मेरे पास सोशल मीडिया पे आ रहे होते हैं। तो मुझसे कहा गया कि इस बारे में कुछ अर्ज़ करूं आपकी खिदमत में, तो मैं अर्ज़ करने की सादत हासिल करने की, गुज़ार करने की कोशिश करूँगा। देखिए जी, जो शख्स बावज़ू होके सोएगा उसको बुरे ख्वाब नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। जो शख्स रात को सोने से पहले इस सुन्नत करीमा पे अमल कर ले कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका के मफ़हूम के मुताबिक रात को सोने से पहले जो शख्स सूरह फातिहा पढ़ ले, आयतल कुर्सी पढ़ ले, चारों कुल सीक्वेंस के साथ पढ़ ले और अपने दोनों हथेलियों पे दम करके पूरे जिस्म के ऊपर हाथ फेर ले, तो इंशाअल्लाह बुरे ख्वाबों से वो महफूज रहेगा। तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में इस बात को शामिल कीजिए। एक तो पंजगाना नमाज की पाबंदी करनी है, इशा की नमाज़ पढ़नी है, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ें। और अगर 100 मरतबा क्या, जब तक आपको नींद ना आए दुरूद इब्राहिमी पढ़ते जाइए। अगर आपको दुरूद इब्राहिमी लंबा लगता है, बड़ा दुरूद लगता है, तो सबसे छोटा जो दुरूद पाक है वो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये दुरूद पाक पढ़ते रहिए और सूरह फातिहा एक मरतबा पढ़िए, आयतल कुर्सी पढ़िए, चारों कुल सीक्वेंस के साथ पढ़िए, जैसे सूरह काफिरून है, सूरह इखलास है, सूरह फलक है, सूरह नास है। और एक और वजीफ़ा मैं अक्सर व बेशतर दिया करता हूँ जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का मुरक्कब है। वो है जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो हो गया कलमा तैयबा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हो गया दुरूद पाक। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है कि मैं तौबा करता हूँ, पलटता हूँ, गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। और उसके बाद हो गया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये जो नाज़रीन मोहतरम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है ना, ये जन्नत की नेमतों में से एक नेमत है जो हमें अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में अता फरमाई है, जिसको जो एक मरतबा हदीस मुबारका के मफ़हूम के मुताबिक जो एक मरतबा पढ़े ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो उसके 90 मसाइल जो हैं वो हल होते हैं। और उसमें जो सबसे छोटा मसला जो हल होता है वो है उसका गम। जब इंसान की ज़िंदगी में से नाज़रीन मोहतरम गम निकल जाता है तो उसकी ज़िंदगी में सिवाय खुशियों के और कुछ भी नहीं बचता। तो अपनी ज़िंदगी में इस अमल को जो शख्स शामिल करता है वो हमेशा रातों को अच्छी नींद सोता है, डीप स्लीप सोता है, गहरी नींद सोता है। और जो शख्स ये वज़ाइफ पढ़ के सोता है तो ख्वाब में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत मुबारका भी हो सकती है, बैतुल्लाह का तसव्वुर, बैतुल्लाह की ज़ियारत भी हो सकती है, गुंबद खज़रा की ज़ियारत भी हो सकती है और आप बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब देख सकते हैं। तो अच्छे ख्वाब देखने के लिए, अच्छी नींद लेने के लिए, डीप स्लीप होने के लिए और इन ख्वाबों से छुटकारा हासिल करने के लिए, बुरे ख्वाबों से छुटकारा हासिल करने के लिए ये अमल करके रात को सो जाएं। अब आते हैं कि जब ख्वाब या देख लें तो इसको जब सुबह उठें और ऐसी पोजीशन में तो क्या करें। अब मिसाल के तौर पे कोई शख्स या कोई खातून या कोई हजरात अगर इस तरह का कोई ख्वाब देख लें और उनकी हड़बड़ाकर उठ जाए, उनकी आंख खुल जाए, वो पसीने में तरबतर हों, शराबूर हों और उसके बाद उनको दोबारा नींद नहीं आ रही हो, वो बहुत डरे हुए हों, बड़े सहमे हुए हों, बड़े पैनिक्स अटैक्स उनके ऊपर आ रहे हों, जो कि उमूमन ऐसा होता है।
تو ایک تو इसके लिए एक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम रात को बहुत देर से खाना खाते हैं, बड़ी मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं और खाना खाने के बाद फ़ौरन लेट जाते हैं, तब भी इस किस्म के ख्वाब आते हैं। अगर इस किस्म के ख्वाब आ रहे हैं तो इसका मकसद हरगिज़ हम इसी को तसव्वुर ना करें कि ये हम पे किसी ने जादू करा दिया है या खुदा ना ख़ास्ता कोई नज़र बद है। ये भी हो सकता है, इसको भी बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो देना चाहिए। लेकिन अगर आप खाना खा रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप सो रहे हैं रात को मिसाल के तौर पे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो कोशिश करें कि अपना खाना जो है वो अपना हज़म करके सोएं। आपको 9 बजे खाना खाते हैं तो 12 बजे सोएं, 10 बजे खाते हैं तो 1 बजे सोएं। तो खाने के और सोने के दरमियान कम से कम 2 घंटे का वक़्फ़ा जो है वो बड़ा ज़रूरी है। फिर सुन्नत के मुताबिक जो शख्स सोएगा उसको भी बड़ी इन चीज़ों से इंशाअल्लाह प्रोटेक्शन मिलती है। अब जैसे आप जब सोने के लिए लेटते हैं तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका के मफ़हूम के मुताबिक कि आप आका करीम अलैहिस्सलाम पहले उल्टी करवट लेटा करते थे, और जब वो उल्टी करवट लेटा करते थे, जब उनको नींद का गलबा होता था तो फिर सीधी तरफ करवट लेके अपने सीधे हथेली मुबारक को अपने हाथ अपने ये चिन के नीचे अपने चेहरे मुबारक के नीचे रख लिया करते थे और सीधी करवट जो है वो सो जाते थे। और सीधी करवट जब आप सोएं तो आप कोशिश करें कि आपका जो चेहरा हो वो बैतुल्लाह की तरफ हो। जिस तरह हम किसी मुर्दे को जब दफनाते हैं तो राइट साइड होती है वो बैतुल्लाह की तरफ होती है, खाना काबा की तरफ होती है, क़िबले की तरफ होती है। तो इसका बड़ा ख्याल रखें कि जब हम इस दुनियावी नींद लें तो इसी तरह से लें कि हमारी जो करवट है वो राइट साइड पे बैतुल्लाह शरीफ होना ज़रूरी है। अब आते हैं दोबारा उस टॉपिक पे कि अब आपकी आँख खुल गई बुरा ख्वाब देख के, तो अब क्या करना चाहिए। तो हदीस मुबारका के मफ़हूम के मुताबिक जब आपकी कोई बुरा ख्वाब देखें तो फ़ौरन उठने के बाद क़िबला रू हो जाइए। अब बैतुल्लाह की तरफ मुँह कर लीजिए और फिर उसके बाद पढ़िए 3 मरतबा दुरूद पाक। कोई भी दुरूद पाक, सबसे छोटा दुरूद पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबसे छोटा दुरूद पाक पढ़िए। उसके बाद पढ़िए 3 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 3 मरतबा पढ़िए। और उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़िए 3 मरतबा और उसके बाद अपने उल्टे हाथ की तरफ मुँह करके ऐसे करके 3 मरतबा थुतकारिए, यानी कि थू थू थू, इस तरह 3 मरतबा थुतकारना है। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि या रब्बुल आलमीन, इस बुरे ख्वाब की वजह से कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत, कोई भी टेंशन मेरी ज़िंदगी में इस बुरे ख्वाब की वजह से अगर आने वाली है तो उसको तू टाल दे। इन बलाओं को मेरे घर से, मेरे कारोबार से, मेरी परेशानियाँ, मेरी सेहत से, मेरे अहल व अयाल से इसको टाल दे। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये बुरे ख्वाब से इंशाअल्लाह आपको छुटकारा हो जाएगा। अब पूछा जाता है कि ख्वाब में अगर ये लिजर्ड नज़र आती हैं या स्नेक्स नज़र आते हैं या सांप, बिच्छू, कुत्ते वगैरह, काले कुत्ते, इस तरह की चीज़ें को नज़र आएँ तो इसकी ताबीर क्या है। तो ये हसद की निशानी है। हमारे ख़ानदान में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्त अहबाब में कोई हमसे जेलस है, कोई ख़वातीन हैं हमारे ख़ानदान में जो हमसे जेलस हैं, अगर कोई ख़वातीन ये ख्वाब देखती हैं और ख्वाब में इस किस्म के वो कुत्ते देखती हैं, सांप बिच्छू देखती हैं, लिजर्ड्स देखती हैं, छिपकलियाँ देखती हैं, तो इसका मतलब ये कि कोई ख़वातीन उनसे जेलस हैं। और अगर कोई मर्द ये ख्वाब देखे तो इसका मतलब उनके करीबी कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त अहबाब में से कोई उनसे जेलस है। तो अगर ये जेलसी का फैक्टर तो हमारे माशरे के अंदर हमेशा से है और हमेशा रहेगा, इसकी प्रोटेक्शन हमको खुद करनी पड़ेगी। प्रोटेक्शन का तरीका मैंने आपको अभी बताया और मैं दोबारा अर्ज़ की देता हूँ कि 5 वक्त नमाज की जो है वो पाबंदी लाजमी है, बावजू रहना ज़रूरी है। ज़मज़म का कसरत से इस्तेमाल करना, हमारी ज़िंदगी में शामिल कर लेना, इसको बहुत ज़्यादा अफजल है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी लाजमी पढ़नी है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद तस्बीह फ़ातिमा 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, उतरते हुए सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब हमारी ज़िंदगी में तो माशाअल्लाह देखिए ना, मकानात ऐसे हैं, ख़ासतौर पर हम कराची में रहने वालों के लिए तो कोई 5 मंजिला, कोई 10 मंजिला अपार्टमेंट लाइफ है यहाँ पे। और जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो हर कोई शख्स अपने घरों के अंदर नहीं रहता, बहुत सारे लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं। तो हमें लिफ्ट से ऊपर जाएं तब भी अल्लाहु अकबर, लिफ्ट से नीचे आएँ तब भी सुबहान अल्लाह, सीढ़ियों से बुलंदी की तरफ जाते हुए अल्लाहु अकबर, नीचे उतरते हुए सुबहान अल्लाह। तो ये छोटी छोटी ये रियाज़तें हैं, ये इबादतें हैं, ये सुन्नतें हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह इसके बड़े बड़े फ़वाइद हमको इंशाअल्लाह मिलेंगे। और दूसरी बात ये कि रोज़ाना एक भूखे को सदके का खाना लाजमी खिलाने की कोशिश करें। इस्तेताअत नहीं रखते तो परिंदों को बाजरा डाल दें, मछलियों को आटा डाल दें और लोगों के दिल दुखाने से परहेज करें, लोगों की बद्दुआ लेने से परहेज करें, लोगों को खुश रखना सीखें। जब भी घर से बाहर निकलें वालिदैन की ज़ियारत करें, वालिदैन हयात हैं तो उनकी दस्तबूसी करें, कदम बूसी करें, उनका ख्याल रखें। तो अपने घर से माशरा बनता है। अगर आप अपने घर को अच्छा कर लेंगे, अपनी बिल्डिंग को, अपने मोहल्ले को अच्छा कर लेंगे, अपने अतराफ़ के माहौल को अच्छा कर लेंगे, अपनी ज़िंदगी में सुन्नतों को शामिल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी गुजरेगी। अगर ये मेरा वीलॉग आपको पसंद आया है तो उसको सदका जारिया के लिए ज़रूर आगे शेयर फरमाइएगा और इंशाअल्लाह मैं अगले वीलॉग के साथ जल्द आपके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
وإذا مرضت فهو يشفين